हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी श्रापित कन्या धती पार्ट 4। रात की सनसनाती सर्द हवाएं सीने को चीर रही थीं। तभी डॉक्टर खुराना ने अक्षराज को देखा तो बिना सोचे समझे झट से धृति को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया और दूसरे ही पल बाहर आकर बोले, आप बैठिए ठाकुर साहब, हम कुछ देर चेकअप करने के बाद बताते हैं, रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। अक्षराज ठाकुर इधर उधर देखा, दूर पड़ी एकांत बेंच पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे अभी दृष्टि माधवा की फिक्र हो रही थी। उसके इमोशन के साथ छल सा लग रहा था। हालांकि दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे और ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना बेहद जरूरी है, वरना कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं होता। डॉक्टर खुराना ने धृति राठौर को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया था। कुछ देर बाद आकर बोले, लड़की होश में नहीं है साहब, और मुझे नहीं लगता कि उसे होश आएगा भी, क्योंकि वह कोमा में जा चुकी है। इसलिए आप चाहें तो घर जा सकते हैं। अगर उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। अक्षराज डॉक्टर खुराना की ओर हैरत भरी नजरों से देखा और एक पल के लिए उसके शब्द ठहर से गए, जैसे किसी ने हौले से उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। डॉक्टर खुराना ने अक्षराज की आंखों में देखा, फिर सहमते हुए बोले, क्या हुआ सर? ये लड़की को आप जानते हो क्या? अक्षराज तंज भरी मुस्कान देते हुए बोला, क्या खुराना साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दुनियादारी लोगों को जानते फिरें। ओके, जैसा भी है हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि यहाँ रुकने का हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। दूसरे ही पल अक्षराज हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में आकर बैठा, पर पता नहीं क्यों उसके दिल में भारीपन सा हो गया था। तभी दृष्टि माधवा का मैसेज आया। अक्षराज का फोन आवाज किया तो उसने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाल कर स्क्रीन पर नजर डाली। अक्षराज तभी हम सोचें कि हमारा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है। मैडम जी बेहद खफा हो चुकी हैं और उन्हें मनाने के लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, लेकिन इतनी रात गए कुछ भी नहीं हो सकता। अक्ष, वैसे भी सर्दी है, चुपचाप माधवा हाउस के लिए निकल लिया जाए, वही बेहतर होगा, वरना बहुत कुछ सुनना पड़ेगा आज। अक्षरा इस वक्त दृष्टि माधवा के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी सामने गाड़ी किसी चीज से टकराई। अक्ष ने गाड़ी को साइड में लगाते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अक्षराज ठाकुर खिड़की खोलकर फिर से गाड़ी के अंदर बैठ गया। शायद ये हमारा वहम था। दूसरे ही पल खिड़की बंद करते हुए गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान महल जैसे माधवा हाउस के सामने आकर रुकी। अक्षराज गाड़ी से नीचे कदम रखा और गेटमैन दौड़कर आया। अपने सिर को झुकाते हुए बोला, माफ कीजिए साहब, थोड़ी सी आंख लग गई थी। अक्ष तिरछी मुस्कान देते हुए बोला, समझ सकते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए निहाल, वरना अंजाम क्या होगा तुम बेहतर तरीके से जानते हो। निहाल ने हकलाते हुए दोबारा माफी मांगी और गेट बंद करने के लिए चला गया। अक्षराज कुछ कदम चला तो दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अक्षराज ठाकुर को देखते ही दोनों ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। अक्ष ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए सीधा अंदर दरवाजा नॉकआउट किया। माला, माधवा हाउस की सबसे पुरानी मेड, जो हमेशा हाजिर रहती, चाहे रात हो या दिन।
माला ने आकर दरवाजा खोला तो सामने अक्षराज ठाकुर को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी के साथ अभिवादन की। दूसरे ही पल घड़ी की तरफ देखी, फिर एक मुस्कान देते हुए किचन की ओर चली गई, क्योंकि माला अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षराज अभी कॉफी का ऑर्डर देगा। अक्ष ने माधवा हाउस के सन्नाटे को भांपते हुए हॉल की तरफ कदम लिए। वहां बिल्कुल शांति थी। दूसरे ही पल अक्ष आलीशान बेडरूम की तरफ बढ़ा, जिसके भीतर से पुराने गानों की आवाज आ रही थी। अक्ष के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। मैडम जी का मूड अपसेट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमने उन्हें बहुत कुछ बेवजह सुनाया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। अक्ष एक डग बढ़ाया, फिर पीछे खींचते हुए माला को आवाज दी। माला, जो कि किचन में कॉफी बना रही थी, अक्ष की आवाज सुनी तो दौड़कर किचन से बाहर आई। अपने हाथ टॉवल से पोंछते हुए बोली, जी साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? 2 कॉफी मैडम जी के कमरे में रख दीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। माला उसी पल बोली, बस 5 मिनट साहब, कॉफी तैयार हो रही है, आप आइए, हम रखे देते हैं। माला की फिक्र और मेहनत देखकर अक्ष ने हल्की सी स्माइल दी और फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चला गया। माला ने जल्दी से कॉफी बनाई और केतली में करते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं आज कौन सा तूफान आएगा। मैडम जी बेहद नाराज हैं, लेकिन साहब का मिजाज कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। हे भगवान जी, रात को चैन की नींद सोने देना। माला के पांव कमरे का दरवाजा खटखटाई। दृष्टि माधवा, जो कि बेहद गुस्से में थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाए। चमकती हीरे जैसी नीली आंखें, बड़े बड़े काले घुंघराले कमर से नीचे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, लंबी नुकीली नाक, गुलाबी ओठ, उसके पास एक छोटा सा काला तिल, सफेद रंग को छूते ही मैला हो जाए। नखरे की देवी, कभी मासूम से भरी नन्ही परी। दृष्टि माधवा, जो कि बेहद मुरझाए हुए चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी पुराने गानों में खोई हुई थी। दूसरे ही पल माला ने दरवाजा खटखटाया तो दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आई। दृष्टि ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखी थी। माला ने फिर से दरवाजा नॉकआउट किया तो दृष्टि ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन? क्योंकि रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसी पल माला ने दबी हुई आवाज में कहा, वो मैडम जी हम हैं। दृष्टि ने भौं से उठ गई, मन ही मन बड़बड़ाई। ये माला इस वक्त दूसरे ही पल पूछी, क्यों, क्या हुआ? तुम अब तक सोई ही नहीं, जाग रही हो माला? माला एक पल के लिए चुप हो गई। दूसरे ही पल बोली, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मैडम जी। दृष्टि माधवा बिस्तर से अलसाते हुए उठकर दरवाजा खोली तो उसकी आंखें फैल गईं। शेष अगले भाग में। अगर कहानी का पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।